इमरान खान साहब की बहन ने नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से ही राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का बतंगड़ बन गया, बहुत ज्यादा बात फैल गई थी, काफी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया ने ज्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में रहते हैं, तो दोनों मुमालिक करीब हैं, तो यहां पे इस खबर की वैल्यू भी ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। इंटरव्यू को मैंने सुना है उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर ले, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहनें। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब उसमें जाली जुमले में ये है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनजीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी इमरान खान के खिलाफ। तो उसी तरह से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। पिछली मर्तबा इस बयानिया का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और जर्नैल तो फिर भी सरवाइव कर गए थे। अब इस मर्तबा दोबारा से वही गंदा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे माहौल में इमरान खान साहब की बहन गुरेज कर लेती तो अच्छा था कि इंडियन मीडिया को दफा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बात कर लें, कोई दीगर सोशल मीडिया में बात कर लें। लेकिन PMLN इसके ऊपर तनकीद कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी NDTV को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है, बल्कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात की, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों पे तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों पे बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं, बल्कि मियां साहब को तो इतना प्यार है इंडियन सहाफियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए उनका मियां साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफी आए हैं, मियां साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियां साहब मिले, उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं ये फिर मियां साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जनाब के
इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफियों को तो मियां साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और बित्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियां साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं। तो मियां जावेद लतीफ साहब से और बाकी PMLN से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहे, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है, लेकिन आप आलायकार बन रहे हैं। आप आलायकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक्तदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियां भी लगाते रहेंगे, निजाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे। पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहां भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन्हें दिखाता ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुनता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वहां पे नेशनल मीडिया के लोग जाते हैं गंद उछालने के लिए और उन्हें बकायदा भिजवाया जाता है सवालात की पर्चियां देकर, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इनका मौकिफ दिखाता नहीं है, सुनवाता नहीं है। तो फिर वो कहां जाए? पाकिस्तान में उनकी आवाज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। तो ये सारे लोग ही अपने अपने टाइम पे इंटरव्यूज देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनके पाकिस्तानी चैनल्स अगर चाहें तो वो इंटरव्यूज ले सकते हैं। इसी तरह जब लड़ाई हो रही थी तब भी ये चीजें चल रही थी। और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अभी हाल ही में लड़ाई हुई है तो इंटरव्यू, पाकिस्तान की इंडिया की कब लड़ाई नहीं हुई? हमेशा लड़ाई चलती रहती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि नौरीन खानम साहिबा गुरेज करती तो एक कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती, बिला वजह का ये गंद ना उछलता जो लोग उछाल रहे हैं, वरना इसमें कोई कबात तो नहीं है। मियां साहब भी ये करते रहे, आ जाए या ज्यादा तादाद में आ जाए तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फॉर्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फॉर्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बन के लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को ये पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। आर्मी चीफ की नादरीन तस्वीर आ रही है, वो शरीफ खानदान की निजी जो तकरीब है शादी की, उसमें शिरकत के लिए गए। अच्छा, आर्मी चीफ ना ये कंट्रोवर्सी होती है कि एक सियासी खानदान के साथ
یا مخصوص سیاسی ٹولے کے ساتھ آرمی چیف نے اپنے آپ کو الائن کر دیا. یعنی سرکاری ملازم جو ہے وہ لگاتار یا ایک سرکاری آفیسر جو ہے وہ لگاتار ایک جانبداری ثابت کر رہا ہے جو نامناسب ہے کہ بھئی یہ پولیٹیکل پارٹی نے یہ اقتدار میں ان کے ساتھ ہوں, یہ خاندان ہے, یہ میرے ہیں. اور وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہر بینر میں, پوسٹر میں, ہر تقریر میں, ہر جگہ پہ آرمی چیف کو ٹھوکر لگا رہے ہیں. اس سے جو ہے نا وہ ادارے کی جانبداری بنتی ہے. دیکھیں نا, ایک طرف ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ایک کور کمانڈر کو کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپ نے بہت سارے آپریشن کیے, کو 22 بڑے آپریشن اور ہزاروں چھوٹے آپریشن کیے, آپ ہمیشہ ناکام ہوئے. ہمیں اب آ کر یہ آپ بتائیں کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی. ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس کیا فارمولا, آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ ہمیں بریفنگ دیں. اب یہ قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے ان کا حق ہے. وہ کور کمانڈر وہاں نہیں جا رہا جہاں سرکاری ڈیوٹی ہے, جہاں پہ کام ہے, جہاں آئین کا حکم ہے کہ آپ کو جانا ہے, وہاں نہیں جا رہا. وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ آ کر ہمیں بتاؤ بھائی ہم متاثرین میں سے ہیں, آؤ بیٹھو. کور کمانڈر وہاں نہیں جا رہے. لیکن آرمی چیف جو کور کمانڈر کے بھی سینئر آفیسر ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی شادی میں. اب یہ ہے نہیں دوہرا معیار کہ ایک سرکاری ملازم جس کو عوامی منتخب نمائندے بلا رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں آ کر بریفنگ دو, وہ نہیں جا رہا, اور اس کا سینئر سرکاری ملازم وہ دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ اس کے بیٹے کی شادی کے اندر جا رہا ہے, مہمانوں کو ریسیو کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر نفرت کو جنم دیتی ہیں. دیکھیں ادارہ تو پاکستانیوں کا ہے نا. اب فوج کو تنخواہ کا بھی اکیلا شریف خاندان تو نہیں دیتا, یا فوج کو جو سیلری ملتی ہے وہ پوری قوم دیتی ہے. ایک ایک بچہ, ایک ایک شخص, دیکھیں قوم کتنا اپنا خون پسینہ بہاتی ہے, اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے